जेपी पावर का रिजल्ट आ रहा है 1 फरवरी को और जेपी पावर की स्थितियां बेहतरीन है। जिस हिसाब से अंदर किसी चीज़ को 100 रुपये में देख लिया और वो गिरावट करने के बाद वही कंपनी का शेयर 50 रुपये में आ गया। ऐसी भी होती हैं कि वो इस तरीके की कंपनी होती है कि वो दूसरे के व्यापार को, उनकी फैक्ट्रियों के लिए निर्माण करके उनके व्यापार को बढ़ाती है। तो यानी कि इस कंपनी की ज़रूरत दिनों तक चलता रहता है उस हिसाब से। जैसे पहले कोरोना, फिर उसके बाद मंदी की स्थितियां, फिर उसके बाद आपको युद्ध की स्थितियां। अब आपको 2 व्यक्तियों से एक स्कीम बताई उनको कि भैया 50-50 रुपये लगाओ, आपको 60-60 रुपये मिलेंगे। अच्छा खासा रिजल्ट आ गया है, पर रिजल्ट के साथ साथ इसकी उस उपलब्धियों को देखेंगे जिसके ऊपर ये वर्क करता है। आज हम नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी ने अपर सर्किट लगा दिया, तो फिर वैसे ही कमेंट आने शुरू हो जाते हैं। पर कल अगर आप मेरी सुजलोन एनर्जी की वीडियो इससे पहले भी देखें तो मैंने खुद ही कहा है कि बढ़िया काम बहुत बेहतरीन कर रहा है, पर अभी भी लक्ष्य हमारे 2030 के हैं, क्योंकि सरकार के वो लक्ष्य हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, उसके बाद थोड़ा समझेंगे, क्योंकि फिर कमेंट के ऊपर कुछ बोलना भी पड़ता है ना। और बात करेंगे जेपी पावर का रिजल्ट आने वाला है, किस तरीके से जेपी पावर को हम देख सकते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। भेल का अच्छा खासा रिजल्ट आ गया है, पर रिजल्ट के साथ साथ इसकी उस उपलब्धियों को देखेंगे जिसके ऊपर ये वर्क करता है। आज हम भेल को यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को समझेंगे कि ये किस किस क्षेत्र पर कैसे कैसे वर्क करता है, और उससे आप अपनी प्रतिक्रिया लगाइए कि देश की एक अच्छी खासी कंपनी भेल किस किस सेक्टर के लिए वर्क करती है। दूसरा बात करेंगे कि ट्रंप ने अब क्या बोल दिया जिससे कि फिर से थोड़ी सी निराशा की स्थितियां बाजार में हो सकती हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या स्टेटमेंट दे दिया जिससे यहाँ पर व्यापार की स्थितियों को मजबूत एक पंख लग सकते हैं। तो उसके बारे में भी आज हम सारी की सारी बातचीत करेंगे। देखो सर, सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा। वीडियो देखने के माध्यम मुझे लगता है किसी किसी व्यक्ति को नहीं आ रहे हैं। हमारी प्रतिक्रिया हमेशा काम पर आधारित रही है, फिर भी कुछ लोग जब ऐसे निकल कर आते हैं कि मैंने कहा था अपर सर्किट लगा दिया, मैंने कहा था कि ये हो जाएगा। एक कहानी छोटी सी सुनाऊंगा मैं आपको। एक व्यक्ति ने 2 व्यक्तियों से एक स्कीम बताई उनको कि भैया 50-50 रुपये लगाओ, आपको 60-60 रुपये मिलेंगे। तो उन व्यक्तियों ने उसके कहने पे उसको 50-50 रुपये दे दिए। बहुत साल पहले की बात, दे दिए, कहानी है, दे दिए। अब 10 दिन बाद उसी व्यक्ति के पास वो दोनों गए और बोले भैया हमारे काम धंधे का क्या हुआ। उस व्यक्ति ने उनको 10 रुपये पकड़ा दिए। अब वो व्यक्ति खुश हो गए, उन्होंने कहा भैया 50 की जगह 10 तो मिल ही गई हमें, 50 तो हमारे जू के तू हैं। पर उस व्यक्ति को पता नहीं कि उसका पैसा कहाँ पर किस जगह लगा है उन व्यक्तियों को। अब वो व्यक्ति फरार हो गया, गैप हो गया। अब वो व्यक्ति 10 रुपये लेकर खुश हो गए, पर वो ये नहीं देख रहे उसके 50 रुपये भी गए हैं। हमें वही दृष्टि रखनी है बाजार के अंदर। मैं किसी भी शेयर कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर बाजार को देखो कि अगर हमने किसी कंपनी के अंदर किसी चीज़ को 100 रुपये में देख लिया और वो गिरावट करने के बाद वही कंपनी का शेयर 50 रुपये में आ गया, और उसके बावजूद वो कंपनी का शेयर 5 रुपये भागकर 55 रुपये में आ गया, तो 100 रुपये से 50 से 55 में आने की स्थितियों को क्या हम खुशी की तरह देखें, या हम सोचें कि भैया ये 100 से भी ऊपर की तरफ जा सकता है। तो क्या होता है वहाँ धैर्य होता है। 86 के अगर सुजलोन एनर्जी ने टारगेट दिखाए और जिन्होंने 80 रुपये 86 रुपये में ख़रीदा होगा, अगर वो इस बात से खुश हैं कि शेयर ने 2 रुपये भागकर आज अपर सर्किट लगा दिया, तो इसका मतलब हमारा कोई भी सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं है।
86-80 को देखकर अगर हम ये सोच लें कि ये उससे भी ऊपर जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमें समय देना पड़ेगा। तो 50 रुपये से अगर 2-2.5 रुपये अगर शेयर मान लो 10 रुपये भी चला जाए तो अभी 86 के टारगेट के लिए हमें वेट करना पड़ता है। तो हमें इस स्थितियों से खुश नहीं होना है। बाजार हमें बार बार गुमराह करता है और बाजार हमें बाजार से निकलने भी नहीं देता, क्योंकि जब भी गिरावट सी होंगी और फिर कभी ना कभी एक उछाल से आएंगे, कुछ लोग खुश हो जाएंगे। जो लोग खुश हो रहे हैं वो बड़ी टेंशन में जाएंगे। इसलिए बात सुजलोन की नहीं है, बात किसी भी कंपनी की नहीं है, बात है उस नीतियों की कि बाजार की स्थितियों को समझें कि अगर 100 वाली चीज़ को 50 में देखकर 5 रुपये बढ़ते हुए हम खुश हो रहे हैं तो ये हम अपने को भ्रमित कर रहे हैं। और अगर आपको उसी कंपनी का काम इतना लाजवाब पता है, ज़बरदस्त पता है, जैसे मैं बताकर चला हूँ, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें वेट करना पड़ता है। तो हमने कब कहा कि ये कंपनी बेकार है या बहुत अच्छी है, पर जो इसके काम है वो लाजवाब है। कल की वीडियो बहुत अच्छी दिशा निर्देशों के साथ थी। मैंने कल क्या कहा था, हमने इसके रिजल्ट की तरफ देखा, जो इसने डबल अपनी ग्रोथ की है वो काबिल तारीफ़ है, वो इसका फ्यूचर दिखा रही है। तो फ्यूचर भैया आज और कल का नहीं होता है, उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है ना। तो वो स्थितियों को समझो कि हमें खुश नहीं होना है। अगर आप कहोगे सर निगेटिव, भैया मैं निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, मैं स्थितियों को बता रहा हूँ। क्योंकि अगर 2 लाख का लॉस चल रहा है और आज वो 10,000 को कवर करे तो क्या हम उससे खुश हो जाएंगे? क्या खुश? छोटी सी बात समझो। इसलिए किसी भी शेयर के साथ दिल नहीं लगाना है, किसी भी चीज़ के साथ इमोशनल हमें बिल्कुल भी नहीं होना है। डोनाल्ड ट्रंप, देखो सर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बाजार के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां जरूर आती रहती हैं जिसके अंदर बाजार कुछ दिनों तक चलता रहता है उस हिसाब से। जैसे पहले कोरोना, फिर उसके बाद मंदी की स्थितियां, फिर उसके बाद आपको युद्ध की स्थितियां, अब आपको अमेरिका के राष्ट्रपति के बयानों की स्थितियों से बाजार गिरते हुए भी देखने को मिलता है। टैरिफ बनाने की स्थितियां, कल मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी थी। अच्छा, ट्रम्प जी जो हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो अगर ये एक नीति बताएं कि भारत एक ज़्यादा शुल्क लेने वाला देश है तो ये एक निगेटिव चीज़ है हमारे लिए। और ये पहले भी वो बोलते गए हैं, पर 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शपथ ग्रहण की, उसके बाद उन्होंने 1-2 दिन बाद ही उन्होंने बोला होगा कि भारत एक ज़्यादा शुल्क लेने वाला देश है। तो ये इससे एक निगेटिव असर पड़ रहा है कि पहले वाली बात वो राष्ट्रपति नहीं थे, अब वो राष्ट्रपति हैं, उसके बाद ये बयान उन्होंने फिर से बोले हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तालमेल दोनों देश बनाएंगे और उस हिसाब से अगर इस नीतियों को सुलझा गए तो देश के अंदर यानी कि बाजार के अंदर हमारी एक प्रगति के निशान आएंगे। और आपको पता ही है फरवरी में हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला और फ़ोन पे बातचीत भी हो गई है। फिर भी ये एक न्यूज़ निकल कर आई है, ये भी आपको समझना है कि भारत को उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा चीन और ब्राज़ील के साथ भारत भी उच्च शुल्क लेने वाला एक देश है। ये अमेरिका के लिए एक नुकसान की स्थितियां पैदा कर रहा है और वो अपने देश को अच्छा करने के लिए, अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए वो भी अब इन देशों के अंदर आयात शुल्क लगाने की यानी कि शुल्क लगाने की स्थितियां का एक विवरण कर रहे हैं, मतलब उसकी योजना बना रहे हैं। तो क्या हुआ, ये यहाँ भारत का नाम आया है, तो चीज़ों को आप समझना। दूसरा, अगर आप एक चीज़ समझे, उन्होंने ये एक बयान फिर पिछले हफ्ते जो आया था कि ब्रिक्स देश जो विश्व व्यापार के लिए कोई नई मुद्रा की बातचीत पहले चली थी कि बनाएंगे देश मिलकर, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि अगर डॉलर के मुकाबले कोई और विश्व व्यापार के लिए मुद्रा, किसी और मुद्रा का लेन देन हुआ तो वो 100% शुल्क लगा देंगे आयात पर। तो ये बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और ब्राज़ील के साथ भारत को भी एक उच्च शुल्क का देश बताया है। और उन्होंने ये भी कहा कि उचित तंत्र स्थापित करने की भी उन्होंने बात की है, यानी कि बातचीत के द्वारा ये चीज़ें सुलझा सकती हैं। फिलहाल ये चीज़ें आपको समझनी है कि एक निगेटिव की स्थितियाँ बता रही है। दूसरा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया है, बहुत बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि देश आयात पर ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, किसको, कि पहले देश यहाँ से कच्चा माल बाहर निर्यात करे देशों को,
फिर उसी से कच्चे माल से जो बाहर के देश कुछ उत्पाद बनाते हैं, फिर भारत उसको आयात करे। क्या समझ में आया कि जो रॉ मटेरियल यहाँ देश के अंदर है वो बाहर की कंपनियां यहाँ से मंगाती है, फिर उससे कुछ वो उत्पाद बनाती है, फिर भारत उससे ही वो चीज़ यहाँ पर लेता है। तो इसको उन्होंने कहा कि ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ का जो कच्चा माल है, यहाँ की कंपनियां यहाँ पर ही वही उत्पाद बनाएं जो यहाँ का कच्चे माल का है, जो हम बाहर भेजते हैं। तो ये एक पॉजिटिव संकेत, जो समझने वाली स्थितियां हैं ना, वो इस हेडिंग से समझ जाएंगे कि जो यहाँ से कच्चा माल बाहर जाता है और फिर वहाँ से वो उसका कुछ भी उत्पाद बन के भारत के अंदर फिर वापस आयात हो जाता है, तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। भाई यहाँ का माल यहीं बने, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इससे रोजगार बढ़ेंगे और यहाँ से व्यापार बढ़ने की स्थितियाँ बढ़ जाती हैं। तो देश के प्रधानमंत्री भैया हमारे माइंड से चल रहे हैं और अब तालमेल बिठाएंगे भैया अमेरिका के साथ। और फ़ोन में जो बातचीत हुई थी उसके अंदर एक ये भी बातचीत हुई कि अमेरिका सुरक्षा के उपकरणों के लिए भी खरीद पर बढ़ाने के लिए भी जोर दिया गया है, तो वो भी एक बेनिफिट यहाँ की कंपनियों को मिल सकता है। तो ये चीज़ें आपको कैसे अच्छी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। देखो सर, जेपी पावर का रिजल्ट आ रहा है 1 फरवरी को और जेपी पावर की स्थितियां बेहतरीन है जिस हिसाब से वो वर्क कर रहा है। फिर भी शेयर प्राइस आपको उसके लो पर देखने को मिल रहा है और सारी बाजार की स्थितियां ही निगेटिव है, ये तो आपको समझकर चलना पड़ेगा। पर दूसरी तरफ जेपी एसोसिएट के हिसाब से मैंने आपको पहले बताया था जेपी पावर की स्थितियां चलती रहती हैं, तो वो भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अगर इसका हम मार्केट कैप देखें कंपनी का, तो मार्केट 10,547 करोड़ का मार्केट कैप है। 24 रुपये का कंपनी ने हाई लगा रखा है और 14 रुपये 40 पैसे का कंपनी का लो है। 15 रुपये 40 पैसे का कंपनी का इस वक्त शेयर चला है, यानी कि कंपनी का शेयर अपने लो पर ही चल रहा है। तो ये भी आप समझकर चलना। सितंबर 2023 में कंपनी ने अगर हम सेल देखें तो करी थी 1,350 करोड़ की सेल कर दी थी, 69 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। कंपनी प्रॉफिट कर रही है। सितंबर 2024 में कंपनी ने अपनी सेल्स को कम किया है। देखो सर, ये निगेटिव चीज़ आ गई है जेपी पावर के ऊपर कि इतनी अच्छी सेल जो पहले कर रही थी, बीते क्वार्टरों में भी अच्छी खासी सेल की है, तो इसने अपनी सेल को सितंबर 2024 में घटाया है। अब ये अपनी जो सेल को अगर बढ़ाकर दिखाएंगे तो वहाँ एक बेस्ट इसकी चीज़ें हमें आगे के लिए फ्यूचर दिख सकता है। सितंबर 2024 में 1,226 करोड़ की सेल कर दी थी, 183 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। प्रॉफिट कंपनी ने बढ़ाया था, सेल कंपनी ने कम कर दी थी। एक चीज़ और आपको समझकर चलनी पड़ेगी, दिसंबर 2024 का इसका रिजल्ट आने वाला है। तो पहले इसका हम दिसंबर 2023 का रिजल्ट अगर देखें तो वहाँ पर सेल बहुत चौंकाने वाली थी, जो 2,190 करोड़ की थी और 2,190 करोड़ की सेल दिसंबर 2023 में इसने की थी। तो दिसंबर 2024 की जो इसकी अब Q3 आने वाला है, क्या कंपनी उसी हिसाब से वो सेल बढ़ाती है या और कंपनी कम कर देगी, जिस तरीके से इसने सितंबर 2024 में कंपनी 1,226 करोड़ की सेल की थी। तो अगर हम दिसंबर से इसकी साल दर साल तुलना करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सेल कम हो जाएगी अगर इस क्वार्टर में इसने सितंबर क्वार्टर से कम सेल कर दी, क्योंकि दिसंबर 2023 में 2,190 करोड़ की सेल है। अगर सेल यहाँ कम होती है तो इसका बुरा इफेक्ट इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि न्यूज़ पर यह आएगा कि इसने अपनी साल दर साल सेल को बहुत कम किया है, जो 2,190 करोड़ दिसंबर 2023 में थी। तो हमें क्या देखना है, शांति से इसका रिजल्ट को एनालाइज करेंगे हम, और वो आएगा 1 फरवरी को, है ना। तो मैंने आपको रिजल्ट के अनुसार चीज़ों को समझ 1 फरवरी को जेपी पावर का रिजल्ट आ रहा है। अब बात करेंगे भेल की, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स कंपनी की। और ये कंपनी अपने साथ साथ दूसरी कंपनियों की चीज़ों को भी अच्छा करने में लगी हुई है। देखो सर, एक कंपनी होती है कि अपने उत्पाद बनाती है और वो रिटेलरों में दे देती है, बेच देती है या बाहर देशों में बेच देती है। पर एक कंपनी ऐसी भी होती हैं कि वो इस तरीके की कंपनी होती है कि वो दूसरे के व्यापार को, उनकी फैक्ट्रियों के लिए निर्माण करके उनके व्यापार को बढ़ाती है। तो यानी कि इस कंपनी की ज़रूरत बहुत सी कंपनियों को पड़ती रहती है। ये एक थर्मल पावर, बिजली के उपकरणों के निर्माण के लिए भी कंपनी जानी जाती है। कंपनी अगर देखें तो हाइड्रो के जल विद्युत के लिए भी उपकरण बनाती है। कंपनी डिफेंस के सेक्टर में भी वर्क करती है, कंपनी परिवहन के सेक्टर में वर्क करती है, कंपनी परमाणु के सेक्टर में भी वर्क करती है, कंपनी नवकरणीय ऊर्जा के लिए ऊपर भी वर्क करती है, कंपनी तेल और गैस के लिए भी वर्क करती है। तो कई सारे
कंपनियों के लिए जो उन कंपनियों के वर्क हैं उनके लिए ये अच्छा खासा कंपनी है भेल। तो यहाँ से एक चीज़ समझो कि ये कंपनी अपने साथ साथ दूसरी कंपनियों के उन्नतियों के लिए बनी पड़ी है। अभी इसका हाल ही में आया है रिजल्ट, और रिजल्ट को देखकर अच्छी खासी इसकी सेल हमें देखने को मिल रही है। अगर इसका मार्केट कैप देखें तो कंपनी 69,664 करोड़ मार्केट कैप है। 335 रुपए का कंपनी का हाई है, 184 रुपए कंपनी का लो है, और कंपनी का शेयर इस वक्त 200 रुपए करीब करीब अपने लो पर ही चला। देखो सर, इस कंपनी का क्या है, अगर आप उठाकर देखें, अच्छी खासी कंपनी इस वक्त अपने लो पर चल रही है। अब ये समझकर चलना कि अच्छी खासी कंपनियां इस वक्त अपने लो पर चल रही हैं, और ये सोचो कि देखो यहां से पता लगता है इन्वेस्टर का, जिन व्यक्तियों ने इस कंपनी के शेयर उस वक्त लिए हों 1 साल 1.5 साल पहले, और आज उसी वैल्यू पर उनका वो जो प्रॉफिट घट के आ रहा हो, अब उनकी क्षमता जागती है कि वो इस दुख को कैसे झेलते हैं। और जो इस दुख को झेल गया कि उसका प्रॉफिट भी गया और वो और होल्ड करेगा, तो वो बनता है इन्वेस्टर। क्योंकि कई बार प्रॉफिट जाता है, प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट जाता है, प्रॉफिट आता है। मल्टीपैकर शेयर कैसे बनता है? आसानी से तो किसी को अमीर बनाएगा नहीं कोई भी शेयर, हर एक शेयर की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर कोई अपने प्रॉफिट को कम होता हुआ, माइनस में जाता हुआ देख ले, और वो मजबूती तरफ से उसके काम को समझकर बैठा है, तो वो तो फिर दूर की छलांग लगा रहा है ना फ्यूचर की। पर ऐसे मैंने आपको कहा ना कि हजारों में से 1-2 ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस विधि को समझते हैं, वरना 2 रुपए के उछलने से फिर लोग खुश हो जाते हैं, पर ये नहीं देखते कि कहाँ से कंपनी का शेयर नीचे आया है। और जो नीचे लेकर बैठे हैं उनकी हिम्मत देखो कि उन्होंने फिर भी उस चीज़ को नीचे के स्तर पर देख रहे हैं। तो वो स्थितियाँ होती हैं, होल्ड करने वाली स्थितियाँ अलग अलग। और जो मजाक करने आया है, जो मजे लेना है, वो तो ऐसे ही कमेंट करके भैया जाएगा ही जाएगा। जिसको समझ नहीं आएगा, जो समझ नहीं पाएगा, तो भैया उसके लिए तो फिर ये बाजार बना ही नहीं है। मैं आपको बताऊँ, वो तो मजाक करने आया है ना। तो इस हिसाब से भी चीज़ों को आप समझना। अगर हम दिसंबर 2023 की कंपनी की सेल देखें तो 5,504 करोड़ की थी, और 60 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। कंपनी ने अपनी सेल को दिसंबर 2024 में बढ़ाकर करीब 7,277 करोड़ की सेल और 135 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है। तो वही कंपनी अपनी सेल को भी बढ़ा रही है और साथ साथ अपनी प्रॉफिट को भी कंपनी बढ़ाती जा रही है। रिजर्व अगर हम कंपनी के अंदर देखेंगे तो 23,503 करोड़ का रिजर्व है, और कंपनी पे उधार अगर हम देखें 9,128 करोड़ का कंपनी के अंदर उधार है। कैश फ्लो अगर हम कंपनी का देखने जाएंगे तो बिल्कुल निगेटिव है, आपको ये समझकर चलना पड़ेगा। प्रमोटर अगर हम कंपनी के अंदर देखेंगे तो करीब 63.17% है। एफआईज कंपनी के अंदर से कम हुए हैं जो करीब 7.98% है। डीआईज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया जो 15.49% है, और पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया जो 13.36% है। तो कंपनी का कैश फ्लो जो है वो निगेटिव है, बाकी कंपनी की चीज़ें पॉजिटिव है, ये समझ कर चलना। अब आपको समझना है कि ये कंपनी किस तरीके से किस किस चीज़ों के लिए, किन किन कंपनियों के लिए वर्क करती है। सबसे पहले आप एक चीज़ समझो कि 800 मेगावाट के लिए एनटीपीसी और भेल मिलकर एक सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर का भी संयंत्र बनाएंगे, निर्माण करेंगे। अच्छा, चीज़ों को और समझना कि और कंपनी जो थर्मल पावर पे वर्क करती है उनके लिए भी ये थर्मल पावर प्लांट का निर्माण भी करता है। तो जो कंपनी बिजली के ऊपर इतना अच्छा खासा वर्क करती हो और उनके निर्माण के लिए उनका थर्मल पावर भी भेल जैसी कंपनी बनाती हो, तो उसके वजूद अपने आप बढ़ जाते हैं। तो यानी कि किसी को भी अगर थर्मल पावर की ज़रूरत हुई तो उसको प्लांट बनाने की स्थितियां आई तो वो भेल से भी संपर्क कर सकता है, यानी कि ये एक ज़रूरत वाली कंपनी है। दूसरा, अगर आप एक चीज़ समझ के चलें, देश के अंदर अगर गैसीकरण के लिए वर्क हो रहा है तो वहाँ पर भेल की नीतियाँ भी आ रही हैं, क्योंकि ये दूसरी कंपनियों के साथ गैसीकरण के लिए भी वर्क करेगा। तो ये भी आपको समझ में। भेल थर्मल पावर प्लांट का भी निर्माण करता है, जैसे मैंने भी आपको बताया ना किसी और कंपनी के लिए, तो वो भी निर्माण करता है। ये बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट आपने देखे होंगे, वैसे मैंने पीछे बता दिया, लेकिन समझना चाहिए। हम लाइन बाय लाइन चल रहे हैं कि भेल करता क्या है। तीसरा, अगर हम एक चीज़ समझेंगे, भेल एक ऐसी कंपनी है जो हाइड्रो पावर जनरेटिंग का निर्माण और उसकी डिजाइन और उसका निर्माण करके आपूर्ति भी करती है। आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोजेक्ट चलते हैं जिनके जल विद्युत के हैं, तो उसके लिए ये हाइड्रो पावर जनरेटिंग की डिजाइन भी करता है
निर्माण भी करता है और उसकी आपूर्ति भी कराता है। यानी कि जल विद्युत के अंदर कहीं ना कहीं एक मुख्य भूमिका जो है भेल निभाता है। और भेल भैया भारत के साथ साथ विदेशों में भी कई जल विद्युत के परियोजना में शामिल रह चुका है। और अगर मैं भारत की बात करूं, एक ही देखेंगे दिबांग, जो दिबांग एक बहुउद्देश्य जल विद्युत परियोजना है ना, उसके लिए भी भेल अपनी ऊपर कुछ उपकरणों की सुविधाएं वहां दे रहा है। जो दिबांग परियोजना किसकी है? एनएचपीसी की है। तो यानी कि जल विद्युत की तरफ भी भेल जो है अच्छी खासी भूमिका निभा रहा है। भारत के रक्षा और एरोस्पेस के उपकरणों की सेवाओं और आपूर्ति करता है, ये प्रमुख आपूर्ति करता। तो यानी कि रक्षा के क्षेत्र में भी बेस्ट वर्क करता है। जैसे नौसेनाओं की बंदूकें, मोटर और जनरेटर, स्टीम टरबाइन और बहुत कुछ आपूर्ति करता है ये नौसेना को। ये भी आप समझकर चलना। तीसरी तरफ अगर आप देखेंगे, भेल टैंकों के लिए नियंत्रण प्रणाली भी आपूर्ति करता है। युद्ध पोतों के लिए भी कंपनी वर्क करती है। कितनी सारी चीजें मैं आपको इसके बाद। भेल भारत के परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रम के सभी तीनों चरणों में शामिल रहा है। तो ये इतनी सारी चीजें मैंने आपको, इसके रिजल्ट तो मैंने आपको छोटा बताया है। इसका हमने समझना है इसका काम। और अगर आपको ये काम समझ में आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको प्राइस नहीं समझ में आने चाहिए इसके। देखो सर, इसकी वैल्यू मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति की चीज इतनी वैल्यूबल है कि दूसरी उससे जो व्यापार कर रहा है उसके बिना उसका वर्क नहीं है, तो इस व्यक्ति की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और इसी तरीके से आपको कंपनी देखनी पड़ती है। देखो सर, अगर आप एक चीज़ समझे, एनटीपीसी है, बिजली का उत्पादन कर रही है, बिजली बेच रही है। ऐसा तो कुछ बना नहीं थी कि वो प्लांट बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही हो, है ना। अच्छा, कोई आप कंपनी देख लें, वो अब बिस्कुट का व्यापार कर रही है। अब वो बिस्कुट की जो मशीनें हैं वो जहाँ से ले रही है, तो वो इम्पोर्टेंट उसके लिए हो जाती है। इसी तरीके से देश के अंदर अगर नवकरणीय ऊर्जा हो, परिवहन हो, गैस तेल हो, बिजली हो, प्रेक्षण हो, अलग अलग चीज़ें हों जो देश की अर्थव्यवस्था में एक योगदान देती हों, जो सेवाएं, जो चीज़ें, उसकी चीज़ों के लिए वर्क करता हो, वो कंपनी को हम इस रिजल्ट से नहीं नाप सकते। उस कंपनी को नापते हैं हम उसकी भूमिका से जो वो वर्क करती है। आशा करता हूं कि ऐसी भेल पर वीडियो मुझे लगता है कि आपने कहीं और नहीं देखी होगी। अगर आपने देखी भी होगी तो रिजल्ट समझकर निकल लिए होंगे हम तो भैया। मैंने आपको कल भी, जैसे सुजलॉन एनर्जी का रिजल्ट आया है, मैंने वहाँ उसकी भूमिका समझाई आपको। उस पर 5.5 गीगावाट की ऑर्डर बुक है, उसे करने में उसे बहुत अच्छा वर्क लगेगा। अब उसने अपनी सेल को डबल किया है, उसको वो और भी बढ़ाएगी और भारत के लक्ष्यों के साथ वो आगे भी बढ़ेगी। तो फिर कमेंट करने से पहले चीज़ों को समझो। वहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस कंपनी को हमें 70, 80, 90, 100 या 20, 30 एक वजूद भैया, आप अपने टारगेट अपने आप डिसाइड करो। भेल की नीतियाँ जो ये वर्क कर रहा है, ये कितने अच्छे इसके वर्क हैं वो समझो। तो उन नीतियों से ही मैं चीज़ें बता रहा हूँ। ट्रम्प की चीज़ें मैंने आपको बता दी, उससे आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे बताना। देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं भैया, निर्यात जो हम कच्चा माल करते हैं, फिर वहाँ से उसी कच्चे माल से जो उत्पादन बनता है उसे हम यहाँ लाते हैं, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहीं का कच्चा माल यहीं पर बनाया जाए। बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, इसे कौन कौन समझ रहा है। 1 फरवरी को जेपी पावर का रिजल्ट आ रहा है और मैंने इसको आपको रिजल्ट के बात ही समझाया कि दिसंबर 2000, फिर बता रहा हूँ, 23 में 2190 करोड़ की सेल थी और सितंबर में अगर हम देखें 1226 करोड़ की सेल है। तो अगर इसने अपनी सेल को सितंबर से बढ़ा दिया तो खासकर अच्छी बात। अगर सितंबर से इसने घटाया तो इसकी तुलना 2190 करोड़ से न्यूज़ में होनी शुरू हो जाएगी, जो निगेटिव हमारे लिए कहलाएगी। तो हम आशा करते हैं कि अच्छा रिजल्ट इसका आए और आगे की स्थितियाँ इसकी अच्छी हमें देखने को मिले। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझने को मिला एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हो। अपनी एनालाइज को इतनी तेज कर लो कि कोई भी हमें हाथ पकड़कर शेयर को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। आपका अपना पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही समय पर, सही जगह, सही तरीके से आप लगाएं। किसी के कहने पर, टिप्स पर बिल्कुल वर्क ना करें। मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, नहीं आज तक मैंने बनाया है। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चीटो आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे।
तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।